Good morning student, myself Sunita Yadav from Suraj School Rewari. Today we will discuss Rutherford model of chapter 4 structure of atom. इससे पहले वाली वीडियो में बेटा हमने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन देखी थी और हमें पता चला था कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसको हमने क्या बोला था, न्यूक्लियस। अब उसी एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर रदरफोर्ड मॉडल आया, जिसके कुछ फीचर्स थे। क्या थे बेटा? एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। कोई भी एटम टू पार्ट कंसिस्ट करता है। फर्स्ट न्यूक्लियस पार्ट एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, ये कोई एटम है, एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, एंड एटम के साइड में ये जो पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर है? इसके बाद इसने बताया न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम इज सराउंडेड बाय द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है और उससे सराउंडेड क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होते हैं। ऑल द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का वो किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड ऑल द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम में वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। क्लियर है? अब इसने बोला है द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ एट वेरी हाई स्पीड। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत हाई स्पीड से न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसे रिवॉल्व करते हैं। अब जब ये सर्कल में ऐसे रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और एनर्जी सेल भी बोल सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स थे रदरफोर्ड थ्योरी के, जिसके बिहाफ पर रदरफोर्ड मॉडल बना। एन एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ये जे थॉमसन ने बता दिया था कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एटम बिकम भी न्यूट्रल। तो ये भी रदरफोर्ड ने भी यही बताया कि एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल इन नंबर। ओके, इसके बाद भी ये मॉडल फेल हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। इसने ये तो बता दिया कि एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसके अंदर प्रोटॉन चार्ज है। और एटम को कौन रिवॉल्व करता है, इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करते हैं। ये इतना कॉन्सेप्ट ठीक था, बट इसके बाद इसकी जो एटम की स्टेबिलिटी की बात आई वो कहीं ना कहीं गलत प्रूफ हो रही थी। क्यों? क्योंकि देखो जब बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेडिएशंस निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। जब लॉस ऑफ एनर्जी होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज की साइड मूव करते हैं। अपोजिट चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी साइड मूव करेंगे, पॉजिटिव की चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस की साइड मूव करेगा तो थोड़े टाइम के बाद ये कोलैप्स हो जाएगा, और कोलैप्स होने से पूरा एटम कि जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा हुआ नहीं है, बट अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर एटम की स्टेबिलिटी कहाँ है। तो रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को अच्छे से प्रूफ नहीं करा, तो इसका सबसे बड़ा डीमेरिट्स था एक। इसके बाद रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द हाउ द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन था ना जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करके बताया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं। तो ये इसकी 2-3 लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल भी हमारा सक्सेस नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, कल हम फाइनल बोर्स मॉडल करेंगे। हमारे 2 मॉडल हो गए हैं बेटा, थॉमसन मॉडल, सेकेंड हमारा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पहले अच्छे से रीड करना है, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल करना है। ठीक है बेटा? ओके बेटा, बाय, टेक केयर।